यह उस महायुद्ध की पूर्व गाथा है जहाँ धर्म और अधर्म का महासंग्राम रचा गया। मैं राधा का गुमान हूँ, मैं मीरा का मान हूँ, मैं हर माँ की खिलखिलाती गोद में हूँ, मैं प्रेयसी के हास्य विनोद में हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। मैं नारी के सत्कार में हूँ, संस्कृतियों के प्यार में हूँ। मैं परिवार का विश्वास हूँ तो समाज का विकास भी हूँ। मैं शांति के हर श्वास में हूँ, मैं बांसुरी की मधुर तान भी हूँ तो सुदर्शन चक्र की धार भी हूँ। मैं करुणा के हुंकार में हूँ, संस्कृति के हर प्रकार में हूँ। मैं अंत हूँ, प्रारंभ भी हूँ, नए युग का आरंभ भी हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की। शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से कण कण में, सृष्टि के दर्पण में, वेदों की कथा अपार है। कर्मों की गाथा है, देवों की भाषा है, सदियों के इतिहास का प्रमाण है। कृष्णा की महिमा है, गीता की गरिमा है, ग्रंथों का ब्रह्म ये महान है। ऐसे ही समय में पांचाल नरेश द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। दूर दूर से शूरवीर पधारे, किंतु शर्त साधारण नहीं थी। ऊपर घूम रही मछली की आंख को नीचे जल में देखकर बाण से भेदना था। तभी पांचाल पुत्र चुनौती की घोषणा करने के लिए आगे बढ़े। हे शूरवीरों सुनो, जो भी इस विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा और नीचे जल में देखकर ऊपर घूम रही मछली की आंख को अपने बाण से भेदेगा, वही शूरवीर मेरी बहन राजकुमारी द्रौपदी का वरण करेगा। यह चुनौती केवल शूरवीर धनुर्धर के लिए थी। बड़े बड़े राजा और राजकुमार ये स्वयंवर जीतने के आत्मविश्वास में डूबे थे। सभा में उपस्थित कई राजा उठे, उन्होंने धनुष उठाने का प्रयास किया, लेकिन धनुष टस से मस ना हुआ। क्या यहाँ उपस्थित राजाओं में किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं कि इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके? क्या मेरी पुत्री आजीवन अविवाहित ही रहेगी? चिंतित ना हो मित्र, हमारी पुत्री के लिए सुयोग्य वर जरूर आएगा और इसी सभा में से आएगा।
फिर कौरव पुत्र दुर्योधन आए। अब महारथी कर्ण उठे। ठहरो, ये वरमाला सूत पुत्र के लिए नहीं बनी है। मैं सूत पुत्र का वरण नहीं कर सकती। अपमानित होकर कर्ण हट गए और क्रोध में वापस चल पड़े। उसी क्षण सारे राजा चिल्लाने लगे, यह छल है, इस चुनौती को रद्द किया जाए। इस चुनौती को रद्द किया जाए। तभी एक तेजस्वी युवा आगे आया और वह था अर्जुन। विजयी भव पुत्र। विजयी भव पुत्र। द्रौपदी ने आगे बढ़कर उस महान धनुर्धर अर्जुन के गले में जयमाला डाल दी। इस प्रकार स्वयंवर संपन्न हुआ। स्वयंवर के बाद पूरा पांचाल नगर जश्न में डूब गया और आनंद से झूम उठा। सजली राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी रे, साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे, वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा भरियारी रे, शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे, मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो बनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो, शुभ दिन आयो बनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो, होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे। स्वयंवर के बाद सारे राजा और महाराजा, कौरव और पांडव अपने अपने स्थान पर पहुंचने के लिए चल पड़े थे, क्योंकि हस्तिनापुर में भीषण चक्रवात आने वाला था। नियति की जो आंधी चलने वाली थी वो ऐसी कथा लिखने वाली थी जो ना इस युग में न आने वाले युगों में लिखी जाने वाली है।
और ना लिखी जाएगी। भ्राताश्री, लगता है चक्रवात आने वाला है। चिंता न करो नकुल, हम समय से घर पहुंच जाएंगे। परंतु माता से क्या कहेंगे? कहना क्या है, उन्हें चकित कर देंगे। हाँ, चकित ही सही। इस बहाने माता के मुख पर मुस्कान तो आएगी। ऐसे भीषण चक्रवात में भारी से भारी पाषाण भी पंख बनकर उड़ जाता है। माता, देखिए आज हमने भिक्षा में क्या प्राप्त किया है। देखना क्या है, भिक्षा ही लाए होगे ना। माताश्री, आपको देखना चाहिए, आप चकित रह जाएंगी। आ रही हूँ भीम, आ रही हूँ। शीघ्रता कीजिए माता। ऐसी भी क्या शीघ्रता, जो भी लाए हो वो पांचों भाई सदा की भांति आपस में बांट लो। ये आपने क्या अनर्थ कर दिया माताश्री? पुत्र, मैंने जो कहा बिन देखे भूलवश कहा, वही कहा जो रोज की तरह कहती थी। इसका अर्थ ये नहीं कि मेरी बात पत्थर की लकीर है। ये क्या अनर्थ हो गया स्वामी? जिस प्रकार हर कर्म का अपना एक फल होता है, वैसे ही मुख से निकले हर एक शब्द का प्रतिफल होता है, विशेषकर माता के शब्दों का। हाँ, ये शब्द ही है जो कभी वरदान बन जाते हैं तो कभी श्राप। और आखिरकार ये चक्रवात आ ही गया। कोई पूछे मेरे दिल से कैसे ये जहर पिया है, मरना किसको कहते हैं, जीते जी ये जान लिया है। बेदर्द जमाने से मैं कोई शिकवा करूं तो कैसे, हम दर्द जिसे समझा था उसने ही तो दर्द दिया है। ये सोच के दर्द सहूं मैं, इस डर से कुछ न कहूं मैं, ये दिल के रिश्ते पल में हो जाए ना बेगाने। नियति की इस भीषण आंधी को द्रौपदी को स्वीकार करना ही पड़ा। एक अग्नि दूसरी अग्नि को कभी शांत नहीं कर सकती, वो उसे और अधिक प्रज्वलित ही करती है। और अगर ये अग्नि अपमान की अग्नि हो तो वो प्रतिशोध का रूप ले लेती है। प्रतिशोध अग्नि का प्रचंड रूप होता है जिसमें सब कुछ जलकर नाश हो जाता है। सावधान युवराज, आगे पानी है। पानी? पानी कहाँ है? अब दासी भी हमसे खिलवाड़ करती है। अंधे का पुत्र अंधा होता है क्या?
सबकी उनके पिता से तुलना करने वाला स्वयं भूल गया कि वह किसका पुत्र है। ये अपमान की अग्नि नहीं थी, ये तो प्रतिशोध का प्रारंभ था। इस प्रतिशोध की ज्वाला तो द्रौपदी के स्वयंवर के समय से ही प्रारंभ हो चुकी थी। युधिष्ठिर को सम्राट बनते हुए देखकर ये ज्वाला और जोर से भभकने लगी थी, और आज तो इस प्रतिशोध की ज्वाला ने प्रचंड रूप धारण कर लिया था। अब तो विनाश निश्चित था, या पांडवों का या कौरवों का। और एक दिन कौरवों की सभा में, हे पुत्र दुर्योधन, तुम केवल 3 व्यक्तियों की बातें ही सुनते हो। उनमें से पहला है ये सूत पुत्र कर्ण, उनमें से दूसरा है गांधार नरेश कपटी शकुनी, और तीसरा है तुम्हारा दुराचारी भाई दुशासन। इस क्रोध का कारण ताश्री? तुम क्या चाहते हो? हस्तिनापुर का विनाश? किंतु हमसे क्या भूल हुई है, ये तो बताओ ताश्री। अरे भांजे दुर्योधन, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? ये मैं कैसे बता सकता हूँ मामाश्री कि आप क्या सुन रहे हो? भांजे, मैंने सुना है तुमने पांडवों के साथ चौसर का आयोजन किया है। जी मामाश्री। मेरे बच्चों, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले युद्ध मनोभूमि में खेला जाता है। वाह मामाश्री, क्या बात कही है। कभी तो 2 बोल सीधे बोल दिया करो मामाश्री। अरे सीधे बोल बोलने वाला सतयुग तो कब से समाप्त हो गया अंगराज कर्ण। ये तो टेढ़े बोल बोलने वाला युग है। यदि जीना चाहते हो तो ये कला भी सीख लो भांजे, कि कहो कुछ और अर्थ निकले कुछ और। वाह मामाश्री, आपका जवाब नहीं। हमें पांडवों को साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से चौसर में हराना है प्यारे भांजे। ये दृश्य आज भी मानवता के लिए सबसे बड़ी सीख है। जब भी किसी स्त्री का होगा अपमान, तब तब होगा सर्वनाश। चौसर के उस खेल में शकुनी के सहयोग से छल से जीत चुके थे कौरव। राज पाट धन और अभिमान सब कुछ हार चुके थे पांडव। बोलो, अब आखिरी दाव खेलोगे? अब दाव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची है तुम्हारे पास। पांचाली। दुर्योधन। आजा मेरे छह छह छह। अब देखना चमत्कार। 8 8। सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी तुम न गवाओ। पांचाली के बाल खींचते हुए इस सभा में लाओ। धीरज से काम लो भांजे। अब और धीरज नहीं होता मामाश्री। चलती है कि घसीट के ले चलूं? चल। दुशासन।
जरा मुख तो दिखाओ पांचाली, हम भी तो देखें तुम्हारे चेहरे से अहंकार उतरा कि नहीं। मूर्ख दुर्योधन, मैं अग्नि से जन्मी यज्ञ सेनी हूँ। अग्नि को कभी बांधा नहीं जा सकता। तुम मुझे दासी नहीं बना सकते, क्योंकि मुझे ये मान्य नहीं, स्वीकार्य नहीं। बंद करो इस झूठे बलशाली का, आदेश है मेरा, इसी क्षण तुम चीर हड़ो पांचाली का। दुशासन, मैं प्रण लेती हूँ, तेरी छाती के रक्त से अपने बाल धोऊंगी। कैसा ये धर्म है जिसमें नारी क्षत्रियों के हाथ का बंधन हुआ? कैसी ये सभा है जिसमें द्रौपदी का स्वाभिमान लज्जित हुआ? जहां सब मौन खड़े हैं, वहां मेरा सखा आएगा, मेरा कृष्ण आएगा मेरी रक्षा करने। को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ओ ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में।
क्या हुआ दुशासन, तुम गिर कैसे गए? द्रौपदी, पुत्री द्रौपदी, ये क्या अनर्थ हो रहा है इस सभा में? मेरे निकट मत आइए माताश्री। नहीं नहीं पुत्री, ये कैसी सभा है जो एक नारी के अपमान को देखते हुए भी शांत बैठी है। न मैं आपकी पुत्र वधू हूँ, न ही कुरुवंश की कुल वधू, और न ही आपके पुत्रों की पत्नी। मैं एक जीता जागता शव हूँ। मैं कुंज हूँ इस सृष्टि की सभी स्त्रियों के आंसुओं का। मैं अग्निसुता नहीं, स्वयं अग्नि हूँ जो सब कुछ भस्म कर देगी। जो सब कुछ नाश कर देगी। मैं जीव नहीं, साक्षात मृत्यु हूँ, केवल मृत्यु। जो सभा मेरा अपमान देखकर मौन रही, वो सदा के लिए मौन रह जाएगी। मुझसे हरण किए गए वस्त्र इस सभा में सबके शव वस्त्र बनेंगे। जिसने मेरे अपमान पर अट्टहास किया, उन सब की मृत्यु पर ऐसा विलाप होगा कि संसार युगों युगों तक याद रखेगा। इतिहास साक्षी है कि जब जब नारी का अपमान हुआ है, तब तब उस देश और राज्य का पतन हुआ है। वो चाहे सतयुग में रानी तारा हो, त्रेता युग में देवी सीता हो, या द्वापर युग में द्रौपदी। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज ये शुक्ति हमें धूमिल सी होती दिखाई देती है। आज भी कई द्रौपदी रूपी स्त्रियां अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पाती हैं। उनकी आवाज दबा दी जाती है, उनका दर्द कोई नहीं सुनता। आज भी महाभारत के सभी पात्र समाज में विद्यमान हैं, और जो नहीं है वो है द्रौपदी के चीर के रक्षक, नाथों के नाथ योगीराज श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अब यहाँ से शुरू होता है सर्वनाश। युद्ध के आरंभ में अर्जुन गहरे मानसिक द्वंद्व और विषाद में थे। अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और प्रियजनों को विपक्ष में देखकर वे करुणा और मोह से भर गए थे। अर्जुन यह निर्णय नहीं ले पा रहा था कि अपनों का वध करके प्राप्त होने वाली विजय उचित है या अनुचित। इसी व्याकुलता को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को स्वधर्म और निष्काम कर्म का मार्ग दिखाया, जिससे अर्जुन का मोह भंग हुआ। मुझे दोनों ही पक्ष में धर्म भी दिखाई दे रहा और अधर्म भी। अर्थात तुम ना युद्ध का तात्पर्य जान पाए और ना ही धर्म का स्वरूप जान पाए पार्थ। मेरी मति मंद हो गई है माता। मेरे अंग अंग कांप रहे हैं। मेरे हाथों में शस्त्र उठाने की शक्ति नहीं। मेरा गांडीव
रखंडी मेरे हाथों से फिसला जा रहा है माधव। मुझे केवल भयानक विनाश दिखाई दे रहा है, केवल भयानक विनाश। कोई भी कारण नहीं है माधव कि मैं इतने बड़े विध्वंस का स्वीकार कर सकूं। नहीं, विध्वंस ही नव निर्माण का कारण है पार्थ। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ। शस्त्र उठाओ। इस युद्ध में विध्वंस होगा, अवश्य होगा, किंतु ये भी जान लो कि नई परंपराओं का निर्माण भी होगा। इस युद्ध के पश्चात समाज और संसार धुलकर स्वच्छ हो जाएंगे पार्थ। इसलिए मोह का त्याग करो पार्थ। शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। मेरे जीवन रथ को उचित दिशा में ले चलिए माधव। मेरे सारे संदेहों को नष्ट कर दीजिए। मुझे अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन दीजिए माधव। देखो पार्थ, अर्जुन के संशय को दूर करने और उन्हें वास्तविकता का अनुभव कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वह दिव्य दृष्टि प्रदान की जिससे वे उनके उस विशाल ब्रह्मांडीय रूप को देख सकें। भगवान श्री कृष्ण ने यह स्वरूप इसलिए दिखाया ताकि अर्जुन यह समझ सके कि वे केवल एक मनुष्य नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। हे मधुसूदन, आज मेरे सारे संदेहों का नाश हो गया। कृपया अपने मनुष्य रूप में आ जाइए। मैं आपके प्रत्येक आदेश का पालन करूंगा। करिष्य वचनम तवा। दुशासन के रक्त से जब तक होना स्नान, तब तक करती द्रौपदी महाप्रलय का ध्यान, महाप्रलय का ध्यान। जो कुछ है संसार में, जो कुछ है संसार, इसी कथा में कह दिया वेद व्यास ने सार। याद रखें हम आप सब कर्मों के परिणाम, विदा ले रहे आज हम करते हुए यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि